अगर जमीन होगी तो कोई भी छीन लेगा, अगर पैसे होंगे तो कोई भी लूट लेगा। अगर अन्याय से लड़ना है आपको तो पढ़ना होगा, क्योंकि शिक्षा कोई भी नहीं छीन सकता है। और अंबेडकर साहब ने भी कहा था, शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। लेकिन दोस्तों, आज ऐसा क्या हुआ कि आदिवासी समुदाय बहुत ज़्यादा नाराज है। आदिवासी समाज लगातार इस बात को लेकर उठाता रहा है कि वो हिंदू नहीं हैं, उन्हें हिंदू में नहीं जोड़ा गया है, उन्हें हिंदू नहीं माना जा रहा है, उन्हें कोई भी अधिकार नहीं मिला है। इसको लेकर आज ट्विटर पर एक बहुत बड़ा ट्रेंड चलाया जा रहा है और ट्राइबल आर्मी और हंसराज मीणा ने इसको लेकर बहुत बड़ी बात कही है। हंसराज मीणा ने कहा है, क्या आप जानते हैं आदिवासियों पर हिंदू विवाह अधिनियम 1955 लागू नहीं होता, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 लागू नहीं होता, हिंदू तदकथा और भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा दो लागू नहीं होती। तो हंसराज मीणा ने ये लिखा है, तमाम धाराओं से ये बता दिया है, तमाम अधिनियमों से ये बताने की कोशिश की है कि आदिवासी जो हैं, ट्राइबल जो हैं, वो हिंदू नहीं हैं, नाम के हिंदू हैं। और इसको लेकर लगातार लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा है दोस्तों। और ट्राइबल आर्मी ने लिखा है, हिंदू धर्मशास्त्र संस्कृति भाषा में ब्राह्मणों ने लिखे हैं, संस्कृत आदिवासियों की भाषा नहीं है, उनकी भाषा गोंडी, भीली, मुंडारी रही है, इसलिए आदिवासी हिंदू नहीं है। और एनडी यादव ने बहुत बड़ी बात लिखी है दोस्तों, आपसे शेयर करना चाहूँगा। इन्होंने लिखा है, स्वागत करो आप अमृत काल में हैं, काला धन ले आए बातों बातों में, 15 लाख दिए बातों बातों में, 2 करोड़ रोजगार दिए बातों बातों में, बुलेट ट्रेन चलाई बातों बातों में, 100 स्मार्ट सिटी बनाई बातों बातों में, महंगाई खत्म की बातों बातों में, पेट्रोल डीजल सस्ता किया बातों बातों में, चीन को लाल आंख दिखाए बातों बातों में, देश विश्वगुरु बना बातों बातों में, 5 ट्रिलियन इकॉनमी बनी बातों बातों में, रुपए को मजबूती दी बातों बातों में। तो देखिए, अमृतकाल है ये, और अमृतकाल में जो आदिवासी समाज है बहुत ज़्यादा गुस्से में है और लगातार इसको लेकर दोस्तों ट्विटर पर ट्रेंड चलाया जा रहा है। और अग्निवेश ने जो कहा था वो भी किसी ने कोट किया है, आदिवासी का सिर्फ प्रकृति धर्म है, उन पर कोई और धर्म थोपा नहीं जाए। आदिवासियों को धर्म के झांसे में डालकर ज़मीन हड़पने का काम किया गया, उससे हम सफल हैं नहीं, उसे हम सफल नहीं होने देंगे। आदिवासी कौम जिंदा है, तुम्हारे धर्म में फंसने वाले नहीं हैं। आज हम कहते हैं कि पहले भी कहते हैं, ठेकेदार तुम्हारी दुकान बंद होने वाली है, आदिवासी हिंदू नहीं हैं। और लगातार लोग लिख रहे हैं दोस्तों, लगातार लोग लिख रहे हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं हैं। तो आखिर ऐसी क्या बात है, आखिर ऐसी क्या बात है कि लगातार ये लोग आक्रोशित हैं। आपको पता है कि आदिवासियों को कितना अधिकार मिला है। कटु भील कटारा ने लिखा है कि हिंदू धर्म स्थलों पर केवल ब्राह्मण पुरुषों का एकाधिकार है, जबकि आदिवासी पूजा पद्धति में आदमी और औरत दोनों की जरूरत होती है, इसलिए आदिवासी हिंदू नहीं है। तो सोचिए दोस्तों, आज एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है, बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है और इसको लेकर लोगों में बहुत ज़्यादा नाराज़गी है। और लगातार लोग लिख रहे हैं कि ट्विटर पर, क्योंकि जस्टिस फॉर शांतिलाल भैया, इसको लेकर भी ट्रेंड चल रहा है, आदिवासी हिंदू नहीं है। और दोस्तों, किसी ने बहुत अच्छी प्यारी बातें लिखी है, जंगल कट रहा था लेकिन सारे पेड़ कुल्हाड़ी को वोट कर रहे थे, क्योंकि पेड़ सोच रहे थे कि कुल्हाड़ी में लगी लकड़ी उनके समाज की है। तो सोचिए कितनी प्यारी बात लिखी है, पेड़ सोच रहे थे कि कुल्हाड़ी में लगी लकड़ी उनके समाज की है। और दोस्तों, कोई भी कुल्हाड़ी मजबूत नहीं हो सकती है जब तक उसमें लकड़ी नहीं लगाई जाएगी, यानी उसका जो हत्था होता है कुल्हाड़ी का, वो देखिए, कुल्हाड़ी जंगल को काटती है और जंगल किसका घर है? हमारे आदिवासी भाइयों का घर है। प्रकृति से वो प्यार करते हैं, प्रकृति की वो पूजा करते हैं। लेकिन सोचिए कितनी अच्छी बात लिखी है, जंगल कट रहा था लेकिन सारे पेड़ कुल्हाड़ी को वोट कर रहे थे, सारे पेड़ कुल्हाड़ी को वोट कर रहे थे, क्योंकि पेड़ सोच रहे थे कि कुल्हाड़ी में लगी लकड़ी उनके समाज की है।
और विनोद ने लिखा है, भील विनोद ने लिखा है कि भीली बोली में कथन है, भील अदुआद थकी अड़ी धरती ना अड़ी है, इसी आधार पर हमारा सामुदायिक नाम आदिवासी बना है। हिंदू शब्द विदेशी पर्शियन भाषा का है, हम देशी इंसानों का धर्म विदेशी भाषा में नहीं हो सकता। देशी इंसानों का धर्म हिंदू नहीं आदिवासी धर्म है। वक्त कम है, जितना दम है लगा दो, कुछ लोगों को मैं जगाता हूं, कुछ लोगों को तुम जगा दो, ट्राइबल फाइट ने लिखा है। तो दोस्तों क्या अब माना जाए कि अब जो आदिवासी समाज है, दलित समाज है, वो जाग गया है, क्योंकि वो अपने अधिकारों के प्रति अब जागरूक हो गया है। उसमें अब एक जन जागरूकता आ चुकी है, क्योंकि नेशनल दस्तक जैसे चैनल लगातार इस दिशा में प्रयास करते रहे हैं। और आप लोग जिस तरीके से नेशनल दस्तक को प्यार करते हैं वो हम देखते हैं, आपके कमेंट्स भी पढ़ते हैं। तो ये जो खबर थी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थी आपके लिए, इसीलिए मैंने सोचा कि आज इस पर बात की जाए, क्योंकि आदिवासी दलित बहुजन लगातार इसकी मांग करते रहे हैं। उन पे जो उत्पीड़न हो रहे हैं, जाति के नाम पर जो हिंसा हो रही दोस्तों, इस पर किसी की बात नज़र नहीं जाती है। और आज भी जातीय भेदभाव हमारे देश में चरम पर है। घोड़ी पर चढ़ने के लिए लोग तलवार उठा लेते हैं, हत्या कर देते हैं, और सोचिए दलित भाइयों के साथ क्या क्या होता है। इन्हें आज भी पैरों की जूती समझने की कोशिश भूल की जाती है, लेकिन इन्हें नहीं पता है कि अब दलित समाज, बहुजन समाज जागरूक हो चुका है, वो जाग चुका है। तो आप क्या सोचते हैं हमारी इस खबर पर? अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।